जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएम में। मैं संदीप और आपको पढ़ा रहा हूं मैं मैथ। तो हमने शुरू की थी 9th क्लास की इंपॉर्टेंट सीरीज को, जिसमें हम छठे चैप्टर को शुरुआत कर रहे थे, जो कि हमारा लाइंस एंड एंगल्स था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस किए और मुझे लगता है कि सभी को मजा आया और उस पर प्यार तो आपका बहुत मिला। इसी तरह से देखिए उसे और अच्छे से समझिए, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसी तरह से आज यहाँ पे फिर से हम 2 प्यारे प्यारे क्वेश्चनों के साथ दोबारा आ चुके हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। ये मिले ना मिले, पर ये भाई परमानेंट मिलता है। तो मैं इसे पहले ही बोल देता हूँ भैया, ये जो चीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो ये हर साल एग्जाम में दिखता है और बहुत ही कम चांसेस होता है कि ऐसा पेपर में नहीं आए, तो हर बार पेपर में आता है। तो सितंबर में भी आया था ये पेपर में, दिसंबर में शायद इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन दिया गया था, बट ये मार्च में आने के चांसेस 99% है। तो दिल दिमाग लगा करके इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में इतनी बड़ी भसड़बाज लिखने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिया होता है और उसमें कहता है कि आपको ये चीज प्रूव करना है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ी मुश्किल हो जाता है, पर है बहुत ही आसान। तुम्हारा भाई आज तुम्हें इतनी आसान तरीके से समझाएगा कि तुम सब फैन हो जाओगे। तो लास्ट तक बने रहना, इस क्वेश्चन को जरूर समझ के जाना। ठीक है, आइए फिर अपने दिलो दिमाग को बोर्ड पे लगा करके पढ़ाई को शुरू करिए। इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि भैया यहाँ पे x प्लस वाई इन दोनों का एडिशन बराबर है z प्लस वाई के एडिशन के। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज इसके बराबर जो है दे रखी है हमें, और आपको इसमें बोला है कि भाई ए ओ बी, मतलब ये जो लकीर है ना, ये इस लकीर को हमें प्रूव करना है कि एक रेखा है। और आपको पता है एक लकीर रेखा कब कहलाती है, जब उस पे 180 डिग्री कोण बनता है। वैसे तो हमें दिख रहा है कि भाई ये चीज 180 डिग्री है, बट अगर दिख रहा है तो इसे हमें प्रूव भी करना है। अगर पहले से ही होता ना तो ये हमसे पूछता ही नहीं। तो इसको प्रूव कैसे करना है आइए बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, दिया है, जो कि कल ही आपको मैंने सिखाया था। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है, यहाँ पे आपको जो चीज दिया है उसे लिख दिया। क्या दिया है आपको, सिर्फ इतना चीज दिया है कि x प्लस वाई बराबर जो है भैया w प्लस जेड है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमें क्या बोला है, ज्ञात करने को कहा है कि भाई जो ए ओ बी है ना, ये एक रेखा है, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हल को। अब देखिए हल कैसे करना है। सबसे पहली चीज क्या है, इस दुनिया में कोई भी चीज एक बिंदु होती है ना, उसका जो एक गोला हो या फिर एक बिंदु हो ना, उसका जो डिग्री होता है वो होता है 360 डिग्री। यानी कि जरा ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं एक तरह से गोला बन रहा है। यानी कि जो बीच का पॉइंट है, ये बिंदु है, ये 360 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z, इन सभी को जोड़ने के बाद कितना बन रहा है हमारा 360 डिग्री। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए ये चीज हमें पता था, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर अगर 180 वैसे तो मुझे दिख रहा है कि 180 डिग्री, पर इसे प्रूव करना है। यानी कि ये चीज दिया नहीं है, यही हमें प्रूव करना है। पर हमें इतना पता है कि कोई भी सर्कल हो या फिर कोई बिंदु हो, उसका कोण जो होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज देखी, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है और नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये चीज बराबर है इस चीज के, यानी कि ये चीज इस चीज के बराबर है। यानी कि मैं इसकी जगह पे इसे या फिर इसकी जगह पे इसे लिख सकता हूं। अभी कल ही क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एज इट इज। मैं भैया इसको नहीं छेड़ना चाहता, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। एंगल हटा देते हैं, उसे तो हमें पता ही एंगल का ही सारा खेल है। तो भैया इसको मैं कुछ नहीं करता, इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसकी जगह पे बोले तो w प्लस जेड की जगह पे लिख सकता है, लिख सकता हूँ। तो मैं प्लस इसके जगह पे क्या लिख देता हूँ, x प्लस वाई। अब बराबर कितना है 360 के। अब ये कैसे लिखा, इसे आप ब्रैकेट में लिख दो, दिया है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे। अब जरा देखिए सेम सेम दिख रही नहीं दिख रही, या तो x प्लस एक करके 2x प्लस 2y फिर कॉमन लेके इतना करोगे, इससे बढ़िया इतने को ब्रैकेट में बना लो। अब मुझे पता भाई सेम सेम है, तो इसे एक बार नहीं 2 बार है, इसलिए 2 बार इसको लिख दो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 360 डिवाइड में 2, क्योंकि गुने में उधर जाके आ जाएगा भाग में, और जब इसे काटोगे तो आएगा कितना आपका 180, और x प्लस वाई बराबर 180। यानी कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये x प्लस वाई मिल करके 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जो भैया यहाँ पे है हमारा ए ओ बी जो है वो क्या है, एक रेखा है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। किसी को कोई डाउट नहीं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, बस इतना आपको दिया था कि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज बराबर देने के बाद बोला है कि आपको ए ओ बी फाइंड करना है। ए ओ बी कैसे फाइंड करना है, इसमें बोले कि जो ए ओ बी है ना, इसको आपको प्रूव करना है कि एक रेखा है। तो इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये चीज मुझे पता है कि कोई भी पॉइंट होता है या फिर कोई भी सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। तो भाई साहब हमने कुछ नहीं कहा,
यहाँ कहा कि एंगल वाई, एक्स और डब्ल्यू और जेड, इस चारों एंगल मिलकर के 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 360 डिग्री का कोण बना दिया जो कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने ये चीज कर दिया, अब उसका देखो ये चीज इस चीज के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई की जगह पे डब्ल्यू प्लस जेड को अगर मैं लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई को ऐसे रहने दिया और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई। और इस तरह से मैंने देखा एक नहीं दो दो x प्लस वाई थे, तो इनको मैंने दो x प्लस वाई लिख दिया बराबर 360। और यहाँ पे एक गुना भाग करते हुए हमारा दो उधर भाग करके 180 करता है और x प्लस वाई का योग जो है हमारा बराबर 180 डिग्री का आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये जो x प्लस वाई एंगल बन रहा है ए वो बी पे बन रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, एक रेखा है। मुझे हो सकता है सबको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मजा आया, इसी तरह से बने रहिए। आइए अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये चीज तो था ही आसान, अब ये इतना आसान तरीका है, मैं कसम से कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को ना भाई पूरी हर जगह स्कूल हो या फिर कहीं भी जगह ना इसको बहुत अलग अलग तरीके से कराया गया है। किसी ने 180 डिग्री से कराया है, किसी ने कैसे कराया है, किसी ने बहुत ही मुश्किल बहुत ही हार्ड बना रखा है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखते एग्जाम में छोड़ देते हैं। पर आज जिस तरीके से आपका भाई इस क्वेश्चन को समझाने वाला है ना, मैं दिल से कह रहा हूँ भाई तुम में से कोई भी नहीं छोड़ेगा पेपर में, कोई भी नहीं, सब करके आओगे, ठीक है। तो अपने दिमाग को ना पूरी तरह से जो भी बातें सबको हटा करके आओ यहाँ ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से किया जा सकता था। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, दिया है, अब आपको यहाँ पे दिया क्या है, सिर्फ इतना बात बोला है कि जो एंगल आर ओ क्यू है ना, ये हमारा 90 डिग्री, ये आर ओ क्यू जो दिया है हमें कितना दिया है, 90 डिग्री, सिर्फ इतना चीज दिया है। और हमें कहा है कि भाई ज्ञात करो या फिर सिद्ध करो, कुछ भी लिख सकते हो। ज्ञात करना है, क्या करना है हमें कि एंगल आर ओ एस जो है बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहां से हम शुरू करेंगे हल। और सबसे पहले ना एक चीज आपको बताता हूं मैं, देखिए एक बात याद रखना, कभी भी ना कुछ भी ना आपको दिया है और कुछ भी निकालना है ना तो उसी से मिलता जुलता आंसर आएगा। सबसे पहली चीज तो हमें इतना हिंट दिया है कि भाई 90 डिग्री, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें ये हिंट देने जा रहा है कि भाई इस 90 डिग्री का कोई ना कोई तो काम है। तो इस 90 डिग्री का क्या काम है वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि क्या क्या चीज यहाँ पे यूज हो रही है। जरा ध्यान से देखो, आर ओ एस यानी आर ओ एस ये वाला एंगल यूज हो रहा है। फिर उसके बाद एंगल क्यू ओ एस यानी कि क्यू ओ एस ये बड़े वाला एंगल, यहाँ से 90 और इसको जोड़ करके ये बड़े वाला भी यूज हो रहा है। और पी ओ एस इसका भी यूज हो रहा है। तो जरा एक बात चीज ध्यान से देखो, मुझे पता है कि ये जो पी ओ क्यू लिखा है रेखा है ना, अगर ये 90 है तो क्या ये भी 90 होगा, क्योंकि 180 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एंगल आर ओ एस प्लस यहाँ पे जो आर ओ एस है प्लस कर दोगे एंगल पी ओ एस, ये बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो किसी डाउट नहीं है, ये बहुत आसान है। आप देखो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, एंगल आर ओ एस यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे तो भाई कहीं भी संख्या दी नहीं है, यानी 90 डिग्री 80 डिग्री किसी चीज की हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे 90 की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इनकी जरूरत है। देखो एंगल आर ओ एस इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, देखो आर ओ एस आ ही रहा है, पी ओ एस भी आ रहा है, यानी कि अब मुझे क्यू ओ एस चाहिए। अब क्यू ओ एस कैसे आएगा, सबसे पहले अपने माइंड में ये बैठा लो कि मुझे भाई कैसे भी करके 90 लेके आना है, ठीक है। सबसे पहली चीज इसे 90 लेके आना है बराबर में, ताकि मैं ये दोनों जिस तरह से इक्वल हो गए 90-90 इसी तरह से ये वाला उसके इक्वल हो जाए। तो अब 90 कैसे ला सकता हूँ, तो देखो मुझे पता है कि 90 भाई आर ओ क्यू होता है, पर ये बताओ आर ओ क्यू की कहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम आर ओ क्यू नहीं लाएंगे, हमें 90 लेके आना है। पर कैसे, देखो ये जो बड़े वाला एंगल है ये क्यू ओ एस, जरा ध्यान से देखो, ये जो ये बड़े वाला एंगल भाई साहब, ये वाला जो ये बड़े वाला एंगल है, अगर इसमें से सिर्फ इतना सा एंगल घटा दूं, इतना सा, तो तुम्हारे पास ये बच जाएगा, ये 90 डिग्री बराबर है कि नहीं है ना। अब देखो बस मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं, यानी कि एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, क्यू ओ एस को जब आप लोग घटा दोगे इस पूरे बड़े वाले में से छोटा सा एंगल आर ओ एस घटा दोगे तो क्या 90 डिग्री बराबर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, एंगल क्यू ओ एस यानी ये बड़े वाला, जब इस छोटे वाले एंगल से आप इतना पीस इतने में से इतना एरिया काट दोगे तो इतना ही बचेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो चुका है कि 90 डिग्री के बराबर है। अब देखो क्या करना है, बस यहाँ तक अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, मैं कसम से कह रहा हूं इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, 2 लाइन में आंसर खत्म, आप देखते जाओ। ये चीज इसके बराबर है तो क्या दोनों इसके बराबर होंगे, पिछले क्वेश्चन में कराया था। अब देखो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस बराबर हो जाएगा क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए भाई साहब, बहुत आसान है। अब देखो ये 2 इक्वेशन निकाला, उसके बाद तीसरी लाइन। अब देखो चौथी लाइन में क्या करना है, इस आरओएस को दोनों सेम सेम है, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि एंगल आरओएस यहाँ पे पहले से ही पड़ा है, इसको इधर लाके प्लस कर दो तो एंगल आरओएस प्लस हो गया बराबर। मैं क्या करता भाई एंगल क्यूओएस को वहीं रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको भी उधर ही भेज देता हूँ, तो ये वहीं प्लस उधर जाके आ जाएगा एंगल पीओएस। देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी सेम है ये भी सेम, एक और एक मिलकर कितने होते हैं 2,
यानी कि 2 एंगल ROS बराबर कितना हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब क्या करना है, ये 2 गुने में होता है क्या लगेगा, भाग में। तो एंगल ROS बराबर, अब उधर 2 संख्या है तो दोनों के साथ या तो भाग कर दो या तो बाहर ब्रैकेट में लिख दो। तो मैं भाई ब्रैकेट में 1/2 लिख देता हूँ और क्या बचेगा, QOS माइनस एंगल POS। और देखो जरा ध्यान से, क्या यही चीज हम निकालना था कि नहीं निकालना, जरा ध्यान से देखो, क्या यही चीज निकालना था हमें, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ कितने लाइन में तुम्हारे भाई ने कराया, 2 लाइन तो हमने बस इक्वेशन लिखने में लिखी, तीसरे में मैंने बताया कि भाई ये इसके बराबर है, और चौथे में बस मैंने काटा और इधर करके देखो आंसर। यानी कि गिन करके 2 2 4 2 6 गिन करके 3 से 4 लाइन में हमारा आंसर खत्म है। तो क्या मजा आया भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता, और मैं दिल से कह रहा हूँ ये कभी भूलोगे नहीं। एक बार फिर से बता देता हूँ तुम भाइयों के लिए कि कैसे करना है, क्योंकि ये पेपर में भाई पक्का आता है। आप तो देखो सीरियस होकर इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना भाई, इसे नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, पर इसे पढ़ लेना क्योंकि भाई पेपर में आने के चांसेस हैं। पिछली बार बच्चों को पढ़ाया था वो भी पेपर में आया था भाई, तो इस बार भी आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। भाई पे विश्वास है, विश्वास करके क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से समझो क्या है, इसमें बोला था सिर्फ आपको कि 90 डिग्री दिया हुआ है, आपको ये प्रूफ करना है। एक चीज माइंड में याद रखना, जो चीज प्रूफ करना है उसका यूज करना ही करना है, यानी कि ये चीज ये और ये कहीं ना कहीं से आएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, मुझे दिखा कि ये 90 था तो ये भी 90 था, तो यहाँ से तो देखो एंगल ROS और POS तो ऐसे ही आ गए, और इन दोनों का देखो इसमें यूज है, POS का भी और ROS का भी। अब मुझे QOS का यूज करना था भाई, अब मुझे तो हिंट तो 90 डिग्री का ही चाहिए, 90 कोई संख्या की तो जरूरत है ही नहीं, इसलिए मैंने कहीं संख्या ली ही नहीं भाई, मैंने सीधे 90 लिया। अब मैं 90 रखने के लिए मैंने देखा कि कैसे आएगा, तो मैंने देखा QOS में से अगर मैं घटा दूं भाई ROS को तो मेरा 90 डिग्री बन जाएगा भाई साहब। तो बस मैंने ये किया, QOS में से ROS को घटा दिया भाई, 90 हो गया, 90 90 बराबर हो गए। अब मैंने देखा कि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे भाई, तो यहाँ पे ये चीज हो गया बराबर। अब जरा ध्यान देखो, ये और ये दोनों भाई भाई एक जैसे हैं, तो क्या चल ही जाता है भाई, तो ये आ गया। अब ये दोनों मिलकर 2 भाई हो गए, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, माइनस हो गए, क्योंकि ये प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस खत्म। अब इधर 2 गुने में था, ये उधर भाग में चला गया, और भाग में जाएगा तो दोनों के साथ भाग होगा, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया भाई वो दोनों के साथ ही भाग है, और यहाँ पे ये चीज सेम एज इट इज प्रूव हो गया है, और तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो कैसा लगा, मजा आया? मुझे लगता है सबको मजा आया होगा। कमेंट करो और अपना प्यार बताओ कि भाई कैसा समझा रहा हूँ कैसा नहीं, और अपने प्यार को बढ़ाते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बने, और मैं आपको और भी अच्छे तरीके से शॉर्ट अप्रोच में आपको क्वेश्चन ला के दूँ, और आपका प्यार बना रहेगा। तो भाई इसी तरह से मेरी वीडियो बनती रहेंगी, और आपका प्यार बनाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। याद है ना किसके लिए पढ़ रहे हैं, माँ बाप के लिए। तो माँ बाप के लिए पढ़िए और सच्चे दिल से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं के लिए जीना है और उन्हीं के लिए मरना है। तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और मार्च में इतिहास बदलिए। जय हिंद।